वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ द लारावेल ब्लॉग सीरीज विद टेलवाइंड एंड लाइव फायर। लास्ट पार्ट में मैंने आपको पोस्ट क्रिएट करना बताया था और इस पार्ट में मैं आपको पोस्ट एडिट करना बताऊंगा। अगर आपने इस सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में इसकी प्लेलिस्ट दे दी है, आप अभी जाके इस प्लेलिस्ट को देख लें, देन इसके बाद कंटिन्यू करें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उसके साइड में एक नोटिफिकेशन आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक कर लें। इसका फायदा ये होगा कि हम जब भी वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले आके उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो बिना कोई देरी करे मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। तो मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो देखो यहाँ पे तो एक बटन था न्यू पोस्ट का, तो इस पे जैसे हम क्लिक करते थे तो न्यू पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता था, वहां पे हम जाकर क्रिएट कर सकते थे एक पोस्ट को। लेकिन हम अब बात करेंगे कि पोस्ट को एडिट कैसे करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं एडिट करने के लिए तो सिंपल 404 नॉट फाउंड का ऑप्शन आ जाता है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि आप इसके सेशन टाइम को कैसे इंक्रीज करते हो। आपकी इस वेबसाइट के ऊपर ऑथ सिस्टम है, तो आप बार बार आते हो, उसके अंदर लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको रिमूव कर देता है, एज अ सेशन आपका रिमूव करवा देता है। आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हो, फिर से आपको दोबारा लॉग इन करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ परमानेंट लॉग इन करने के लिए, ताकि आप अच्छे से अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकें। आपको ENV जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर जाना है, आपको यहाँ पे आना है सेशन लाइफ टाइम के अंदर। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टाइम है वो 120 मिनट है, बोले तो 2 घंटे। आप इसको बढ़ा के कुछ भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने ये कर दिया, बोले तो ये हो गए को टोटल 2 साल समथिंग हो गए। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब मेरा जो लॉगिन सेशन टाइम होगा वो 2 साल तक होगा, तो 2 साल से पहले मेरा अब लॉग आउट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो ये मेरे लिए बेस्ट है, मेरे को बार बार लॉगिन लॉग आउट करने की जरूरत नहीं होगी। अब मेरा डायरेक्टली लॉगिन रहेगा परमानेंट। देन इसके बाद आपको अपने राउट्स में जाना है। राउट्स के अंदर जो web.php है, इस PHP में आपको यहाँ पे कुछ कोड्स वगैरह लिखने में आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीफिक्स देना है। प्रीफिक्स हम प्रीफिक्स किसको देंगे, हम देंगे प्रीफिक्स डैशबोर्ड बोर्ड को, ठीक है। देन उसके बाद आपको देखो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को हटा के यहाँ पे स्लैश कर देना है। देन इसको यहाँ पे हटा देना है, इसको हटा देना है, देन इसको हटा देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये सेव कर देना है। देन आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करके देखता हूँ कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं पड़ता। डैशबोर्ड स्लैश पोस्ट है, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको पोस्ट ही कर देता हूँ, यहाँ पे स्लैश लिखता हूँ, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो प्रेफिक्स आपको यूज़ कर लेना है वहाँ पे, ताकि आपको इजी हो, आपको डैशबोर्ड बार बार ना लिखना पड़े। लारावेल देन डैशबोर्ड, ठीक है। जहाँ पे हमारे ये पोस्ट एडिटर है, ये वाला पोस्ट एडिटर, तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉट लिखेंगे। देन पोस्ट एडिटर, ठीक है। ये लारावेल हो गया, सॉरी ये लाइव वायर हो गया, ये लाइव वायर। देन जिसका डैशबोर्ड हो गया ये वाला जो डैशबोर्ड है। देन पोस्ट एडिटर, ये वाला पोस्ट एडिटर हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट इक्वल्स टू, देन इसके अंदर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, तो डेटा पास कराएंगे, ठीक है। देन इसके अंदर लिखेंगे राउट, देन इसमें पैरामीटर्स देंगे, पैरामीटर्स के अंदर आईडी देंगे, ठीक है। देन इसके यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देन इसके यहाँ पे अब हम सेव कर देंगे, ठीक है। देन इतना करने के बाद हमें अपनी क्लास के अंदर जाना है, जो पोस्ट एडिटर की हमने क्लास बनाई थी। देन इसमें जो माउंट का यहाँ फंक्शन है, इसमें आईडी पास कराएंगे, सॉरी पोस्ट, देन पोस्ट, ठीक है। जो पोस्ट यहाँ पे जो मॉडल है, देन इसका हमने वेरिएबल लिया है पोस्ट। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इसके अंदर लिखेंगे इज सेट, बोले तो अगर इसके अंदर है $पोस्ट, ये वाला जो पोस्ट है अगर ऑलरेडी इसके अंदर है तो यहाँ पे हम जो फंक्शन लिखेंगे उसके अंदर हम लिखेंगे दिस पोस्ट इक्वल पोस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि इस सेट पोस्ट, अगर उसके अंदर कोई भी डेटा है तो वो डेटा हमें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। पोस्ट एंड पोस्ट, इसके अंदर हम एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स करके। देन इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देन इसको यहाँ पे लास्ट में जाके एंड कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई डेटा है तो वो हमें डेटा शो हो जाए उसके अंदर, अदरवाइज हमारा न्यू पोस्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ओके। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव। अब मैं जाता हूँ अपने इसके अंदर, देन यहाँ पे मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करते ही आप यहाँ देखोगे डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरी एक आईडी है, डेटा आ रहा है। मैं जैसे इसको 2 कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास 2 ब्लॉग थे 2 आईडी वाले, तो इसको मैं हटा देता हूँ। 1 मिनट, रिफ्रेश हो रहा है।
तो यहाँ पे देखो दिस इज टाइटल, तो मैं आपको डेटाबेस के अंदर अगर दिखाऊंगा, हट बे तू यहाँ से कहाँ से आ गया भाई, मानना मान तू मेरा मेहमान, अबे भाग। यहाँ पे देखो हमारी जो आईडी दी है मैंने 2 आईडी है इसकी, और आईडी 2 के अंदर टाइटल दिस इज टाइटल एंड लाइव वायर इज मैजिक, ठीक है। तो दिस इज टाइटल लाइव वायर इज मैजिक, ठीक है, हमारा डेटा शो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं कुछ एडिटिंग करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिस इज टाइटल 1 लिख दिया, देन मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। देन सेव करने के बाद मैं जाऊँगा अपने लोकल होस्ट में, देन इसको रिफ्रेश करके देखूंगा, तो आप देखो यहाँ पे टाइटल वगैरह मेरा चेंज हो गया, दिस इज टाइटल 1, एंड यहाँ पे स्लग भी चेंज हो गया है, दिस इज टाइटल 1, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि स्लग हम चाहते हैं कि हम इसको मैनुअली चेंज करें, कि इसमें कोई ऑप्शन ना हो कि टाइटल हम कुछ भी रखें, स्लग का मैनुअली ऑप्शन एक हमारे लिए होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे। सिंपल मैं अपने कोड में जाऊँगा, देन यहाँ पे जो हमारा स्लग है, देन इसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे इस सेट, देन इस सेट के अंदर दिस पोस्ट आईडी, ठीक है, दिस पोस्ट आईडी, देन इसके अंदर इस वाले को यहाँ पे सेव करा देंगे, ठीक है। ये वाला हमने सेव करा दिया, यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारा जो स्लग है यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही टाइटल को 2 3 लिख देता हूँ, मैजिक भी एक बार चेंज कर लेते हैं, देन इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, देन मैं इसको यहाँ पे लोकल होस्ट को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरी बॉडी वगैरह चेंज हो गई है, टाइटल वगैरह चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा जो स्लग है वो सेम है, एज इट इज़ है, दिस इज़ टाइटल 1 जो पहले था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन यूज़ कराई है इसके लिए, ताकि हम इसको मैनुअली बाद में यूज़ कर पाएँ, क्योंकि इसका मैनुअली ऑप्शन है यहाँ पे। देखो मैं दिखा देता हूँ, जब मैं इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो URL का ऑप्शन है इसके लिए मैनुअली है, तो हम इसको मैनुअली सेट करेंगे, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब हमने टाइटल और बॉडी तो यहाँ पे सेव करवा दिया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे URL, एक्सर्प्ट और बाकी फीचर्स की, जो हम यहाँ पे पास करवाएंगे। उसके लिए हम अपने कोड में जाएंगे। अभी हमें जाना है अपने पोस्ट एडिटर के अंदर, जो हमारा लाइव वायर के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे, जितने भी इनपुट वाले ऑप्शन हैं उसके अंदर जितने भी वायर मॉडल हमने लिखे थे उनको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो टाइटल वगैरह है पोस्ट के वो चेंज करते जाएंगे। जैसे मैंने इसका जो टाइटल है पोस्ट का, जैसे यहाँ पे दिया है मैंने नेम, ठीक है, नेम यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब सेम हम आएंगे नीचे, अपने जितने भी इनपुट ऑप्शन है हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इनपुट। ये जितने भी इनपुट ऑप्शन है ना, हम सबको लेंगे, 2 हो गए ऊपर। देन इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर हम में पेस्ट करेंगे। देन ये हमारा इमेज के लिए है, तो इसको इमेज कर देंगे, ठीक है, इमेज। देन नीचे आएंगे, इसके अंदर यहाँ पे जाएंगे, देन इसमें मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये हमारा है, किसके लिए है, ये है हमारा स्लग के लिए, तो सिंपल इसको मैं स्लग कर देता हूँ यहाँ पे, स्लग। देन नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखो, ये जो है टेक्स्ट एरिया हमारा है ऑप्शन, ये एक्सर्प्ट के लिए है, तो सिंपल इसमें भी लिख देंगे टेक्स्ट एरिया के अंदर, क्योंकि ये भी काम का है। तो मैंने यहाँ पे सभी में वायर मॉडल दे दिया है, तो मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, मैं इसको एक बार और रिफ़्रेश करके देखूँगा मेरे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे नहीं आ रहे। मैं यहाँ पे एक बार सेटिंग वाला ऑप्शन खोलता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए मेरे को वैलिडेशन लगाने पड़ेंगे, जब जाके मेरे को ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। तो उसके लिए मैं कोड में जाऊँगा, देन मैं अपनी जो पोस्ट एडिटर की क्लास है उसके अंदर आऊँगा। इसके अंदर जहाँ पे हमने ये रूल्स बनाए थे, हम यहाँ पे रूल्स बना लेते हैं, सेम जो हमने यहाँ पे लिखे थे, जितने भी ऑप्शन ये थे वायर मॉडल के अंदर, पोस्ट डॉट इमेज, इसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पे एम्प्टी, सबको एम्प्टी ले लेंगे, जितने भी हमारे पास सबको एम्प्टी लेना है हमें, ठीक है। देन ऐसे कर लेता हूँ, मैं सबके लिए लिख लेता हूँ। तो मैंने जितने भी वायर मॉडल्स लिए थे उनके लिए मैंने सेपरेट रूल्स यहाँ पे दे दिए हैं, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देन मैं फिर से अपने ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। शो होना तो चाहिए यार, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, देखो आ गया, URL आ गया, एक्सेप्ट आ गया, मतलब एक्सेप्ट हमारा कुछ है नहीं तो कैसे आएगा, यहाँ पे टाइप आ रहा है, ठीक है, मेटा डेटा आ रहा है, URL आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप को पेज करता हूँ, देन इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन, एक्चुअली यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर, जो हमारा ये रूल्स लिखे हैं ना, इसके अंदर हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, डिस्क्रिप्शन हो गया यहाँ पे, तो इसको सेव करता हूँ। देन फिर से इसमें जाऊँगा, देन रिफ़्रेश करके एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम पेज, देन इसको एक बार मैं सेव करता हूँ, ठीक है।
देखो सेव करने पे भी यहाँ पे इशू नहीं आ रहा। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे पेज हमारा जो टाइप है वो पेज यहाँ पे चेंज हो चुका है। ऐसे हम सब डेटा अब टाइप करके देखते हैं, ठीक है। सारा डेटा हम चेंज करके देखेंगे। जैसे इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एक्सर्ट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फीचर्ड। तो यहाँ पे एक कुछ वैलिडेशन का रूल है, एक्सेप्ट। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है मेरी, ठीक है यार, स्पेलिंग्स एक्सेप्ट ये तो ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। देन जाऊँगा मैं अब अपने पोस्ट एडिटर वाले फाइल के अंदर, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एक्सेप्ट। यहाँ पे ये तो ठीक आ रहा है लेकिन ये गलत है, एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आ रहा था, पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हमारे एरर पता चल रहा है कि हमारे एरर कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से एक बार सर्च करके देखते हैं। एक्सेप्ट डालूँगा, टाइप के लिए पेज डालूँगा, फीचर डालूँगा, देन मेटा के अंदर यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट मेटा टाइटल विदाउट अ वैलिडेशन रूल। तो पोस्ट मेटा टाइटल भी देख लेते हैं यार कहाँ है, ठीक है। पोस्ट मेटा टाइटल, पोस्ट एडिटर है हमारा क्लास जो है, पोस्ट एडिटर, पोस्ट मेटा टाइटल। अरे यार पोस्ट मेटा टाइटल कितने दिया ही नहीं हमने टाइटल के लिए, पोस्ट डॉट मेटा टाइटल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दे दिया यार, अब मत दियो भाई। अब इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं, फिर से जाएंगे, अब यहाँ पे फिर से कुछ भी डालेंगे, इसको चेंज करते हैं, फीचर्ड करते हैं, मेटा टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, स्केमा देते हैं एंड एक्स्ट्रा मेटा डेटा देते हैं। देन इसको यहाँ पे कर देते हैं सेव, ठीक है। अब ये सेव कर दिया। अब जाएंगे हम अपने लोकल होस्ट के अंदर। लोकल होस्ट के अंदर देखो यहाँ पर टाइटल भी आ रहा है, बॉडी भी आ रही है। इमेज हमने अभी दी नहीं है क्योंकि इमेज के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्लग आ रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है, ये जो अभी आईडी एक के लिए किया है तो एक्सेप्ट आ रहा है, पेज आ रहा है, ड्राफ्ट वगैरह जो है, स्टेटस एंड इसका जो है फीचर्ड आ रहा है, मेटा डेटा, सारे डिटेल्स आ रहे हैं जो हमने दिए हैं। ये भी है मेटा डेटा, मेटा स्केमा, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ओवरऑल सारा डेटा हमारे यहाँ पे आ रहा है जो भी हमने अभी दिया है। अब आप यहाँ पे कोड के अंदर जाएंगे। आप कोड के अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास दो पोस्ट एडिटर हैं। एक तो हमारे लाइव वायर के अंदर पोस्ट एडिटर है और एक डैशबोर्ड के अंदर पोस्ट एडिटर है। तो सिंपल हमारा जो डैशबोर्ड वाला पोस्ट एडिटर है हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, लेकिन इसके लिए हमें एक फंक्शन यहाँ पे करेक्ट करना है। सिंपल उसके लिए हम अपने web.php के अंदर जाएंगे। जो भी हमने यहाँ पे व्यू दिया है उस व्यू को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे गेट के अंदर। तो जो ओनली पोस्ट एडिटर हैं उनको ही हमने गेट करना है, ओके। देन नेक्स्ट आपको जो डैशबोर्ड पोस्ट एडिटर लिखा है इसके अंदर आपको क्लास लिख देनी है जो हमारी पोस्ट एडिटर की क्लास है। कंप्लीट क्लास लिख देंगे, क्लास, ठीक है। सेम इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे, देन सेम ही हम एडिट के लिए डालेंगे इसको, ठीक है। एडिट के लिए डाल देंगे, देन इसको यहाँ पे हम सेव करते हैं। देन मैं ब्राउज़र के अंदर इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ तो इनवैलिड दे रहा है पोस्ट एडिटर राउट एक्शन। तो इसको फिक्स करेंगे। देन इसके लिए हम यहाँ पे नेम स्पेस लगाएंगे प्रीफिक्स के बाद, नेम स्पेस। अब नेम स्पेस हमें किसके लिए लेना है, अब उसके लिए हम यहाँ पे पाथ डिसाइड करेंगे। अब हमें नेम स्पेस लेना है पोस्ट एडिटर की जो क्लास है उसके लिए। तो सिंपल हम इसका जो नेम स्पेस है ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे। देन कॉपी करने के बाद फिर से हम जाएंगे अपने वेब के अंदर। वेब के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देन सेव करने के बाद मैं एक बार फिर से अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। ब्राउज़र में जाने के बाद मैं सिंपल इसको डैशबोर्ड पर लैंड कराऊँगा। डैशबोर्ड के अंदर मैं लैंड करूँगा तो यहाँ पे आप देखो ये वर्क कर रहा है, ओके। मैं पोस्ट के अंदर जाऊँगा। पोस्ट के अंदर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ एडिट करने के लिए तो आप यहाँ पे देखो पोस्ट टाइटल आ रहा है, बॉडी आ रहा है, हमारा साइड बार नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो हमारा लेआउट है उसको एक्सटेंड कराना होगा इस लाइव वायर के कंपोनेंट के साथ। देन उसके लिए हम अपने कोड के अंदर जाएंगे। देन मैं पोस्ट एडिटर वाली जो हमारी क्लास है इसके अंदर जाऊँगा। मैं बाकी जितने भी ऑप्शन खिले हुए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये post.php ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो क्लास है इसके अंदर जाऊँगा मैं। देन इसके अंदर हमें यहाँ पे एक्सटेंड कराना है, एक्सटेंड्स जो हमारा डैशबोर्ड का लेआउट है, डैशबोर्ड डॉट लेआउट, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अभी एरर आ रहा है, आने दो इसको।
मैं सिंपल अपने ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, देन इसको रिफ़्रेश करूँगा। देन रिफ़्रेश करने के बाद मेरा साइड बार आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे मेरा डेटा नहीं आ रहा, डेटा नहीं आ रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे अपने कोड के अंदर फिर से। देन कोड के अंदर मैं आपको यहाँ पे वेब के अंदर लेके जाता हूँ, web.php के अंदर। यहाँ पे आप एडिट सेक्शन के अंदर जो आईडी देख रहे हो, इस आईडी के अंदर आपको जो हमारा वेरिएबल था पोस्ट, इसको पास कराना है, देन सेव कर देना है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा फिर से इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं हमारा डेटा आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को यहाँ पे हम सेव करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार और सेव करता हूँ। देन सेव करने के बाद आपका ये सेव हो जाएगा। देन मैं एक बार और रिफ़्रेश करके इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये सेव हो रहा है। ओके, स्लग वही है, सेम है, टाइटल अलग है। ओके, अब हम यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। अब मैं इसको सिंपल यहाँ पे सेव करके देखता हूँ। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है कि कॉलम टाइप कैन नॉट बी नल, तो इसको एक बार देखते हैं क्या ऑप्शन, क्या एरर आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा सेव पोस्ट के अंदर, इसके अंदर इसके नीचे जस्ट मैं यहाँ पे डाल दूँगा dd दिस पोस्ट। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा एंड देन सेव कर दूँगा। एक बार फिर से इसको जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, देन यहाँ पे मैं डालूँगा, सेव करते हैं। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, तो एट्रीब्यूट्स में आप देखो टाइप नल है, फीचर नल है, सारा कुछ नल है जो दिए हैं उनको छोड़ के। लेकिन आपको याद होगा इससे पिछली वीडियो में हमने जब टेबल बनाई थी, अपने डेटाबेस के लिए माइग्रेशन बनाया था, तब हमने जितने भी टाइप फीचर वगैरह लिए थे तो इनको हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू दी थी। इसमें हमारा नल आ रहा है क्योंकि ये नलेबल से आ रहा है कि नलेबल है कोई ना कोई, लेकिन हमने नलेबल तो इनको बनाया नहीं था। एक बार दिखा देता हूँ आपको भी। जैसे मैं जाऊँगा अपना डेटाबेस के अंदर, मेरा डेटाबेस ये रहा, डेटाबेस के अंदर जो हमने पोस्ट क्रिएट करी थी, यहाँ पे आप देखो ये हमारा जो टाइप था हमने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी पोस्ट, एंड हमारा जो स्टेटस था उसको भी एक स्पेसिफिक वैल्यू दी थी, फीचर को भी स्पेसिफिक वैल्यू दी है, एंड एक्टिव को भी एक स्पेसिफिक वैल्यू दी है। तो अब हम एक लूप फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम जितने भी नल वैल्यू आएंगी उन सबको अनसेट कर देंगे। देन उसके लिए अब हम यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पे हमें एक फंक्शन लिखना है फॉर ईच $this पोस्ट टू array, ठीक है, टू array। ओके, देन इसमें हमें लिखना है as कॉलम वैल्यू। ठीक है, अब हमें लगानी है नीचे इफ कंडीशन, इफ इज नल, क्या चीज़, वैल्यू। अगर हमारे पास वैल्यू नल है तो हमारा जो फंक्शन लगेगा वो है अनसेट। क्या अनसेट होगा, दिस पोस्ट एंड कॉलम, स्पेलिंग कॉलम। ठीक है, देन इसको यहाँ पे बंद करेंगे, देन इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में, इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगा फिर से टाइटल, फिर से डालूँगा मैं यहाँ पे बॉडी, देन इसको सेव करते हैं। एक बार ये डम डाई आ रहा है कि एट्रीब्यूट आ रहे हैं, एक मिनट रुको। ये डम डाई को हम बाद में लिखेंगे, यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे इसके नीचे आके इसको पेस्ट करेंगे, देन सेव कर देंगे। अब मैं फिर से जाऊँगा, एक बार फिर से रिफ़्रेश करूँगा इस पेज को, देन यहाँ पे पेज का टाइटल डालूँगा, देन बॉडी डालूँगा, देन इसको फिर से सेव करूँगा। देन अब यहाँ पे देखो हमारे पास ओनली 4 एरे आ रहे हैं, जो हमारे पास है। जितने भी नल हैं सब हमने हटा दिए हैं, ओनली काम का डेटा आ रहा है, जैसे टाइटल, बॉडी, स्लग एंड यूज़र आईडी। ठीक है, तो इसको अब हम सेव कराएंगे। सिंपल हमें जाना है अपने कोड के अंदर। अब मैं इस डी को हटा देता हूँ, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब एक बार फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं सेव हो रहा नहीं हो रहा, क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये दबाया मैंने। अब मैं इसके लोकल होस्ट के रिफ़्रेश करूँगा, अब मैं देखता हूँ उसमें बना नहीं बना। देखो बन चुका है, यहाँ पे ID 3 है एंड टाइटल इसका आ चुका, बॉडी आ चुकी, और बाकी सब जो भी है नल हैं वो सारे नल जा चुके हैं, जो भी हमने नहीं दिए इसमें। ठीक है, बाकी स्लग भी आ रहा है हमारा।
देखो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे क्रिएट करने के बाद इसका जो ये URL है क्रिएट से एडिट नहीं हुआ। बोले तो हमें ये चाहिए कि हम जैसे ही क्रिएट करें तो वो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे उसका URL ऑटोमेटिकली एडिट पे चेंज हो जाए। तो सिंपल हम उसके लिए डिस्पैचिंग ब्राउजर इवेंट यूज़ करेंगे जो लाइव वायर का एक फंक्शन है। तो हम जाएंगे अपने ब्राउजर में यहाँ पे डालेंगे लाइव वायर। तो लाइव वायर ओपन करेंगे, ये लाइव वायर का पहला ही लिंक है लाइव वायर, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे सर्च में आपको सर्च करना है डिस्पैच। तो ये रहा डिस्पैचिंग ब्राउज़र इवेंट्स, आपको इसको ओपन करना है। तो आप यहाँ पे देखो डिस्पैच ब्राउज़र इवेंट में ये इवेंट नेम दे रखा है और यहाँ पे एक URL दे रखा है, उसको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब देन इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर। पोस्ट सेव वाला ऑप्शन है, देन उसके लिए आपको यहाँ पे अपने पोस्ट एडिटर फाइल के अंदर यहाँ पे दिस डिस्पैच ब्राउज़र इवेंट क्रिएट करना है, सेट URL, इसको नाम दे दिया हमने। अब इसमें URL डालना है, एक URL डाल देंगे URL, देन URL बनाएंगे हम एडिट। देखो URL हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अब URL आप जाके देखोगे ब्राउज़र के अंदर हमारा जो अभी ब्राउज़र में URL आ रहा है वो आ रहा है dashboard/posts, ठीक है। अब इसमें हमें पोस्ट के बाद लिखना है, पोस्ट के बाद एडिट होगा, एडिट, ठीक है। एडिट के बाद यहाँ पे आपको डालनी है उसकी ID। अब ID के लिए आप यहाँ पे डालना दिस एंड पोस्ट की ID, ठीक है, ये हो गया। देन इसको यहाँ पे पोस्ट ID दे देंगे, देन यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, देन इसको यहाँ पे कर देंगे सेव। इतना हो गया। ये तो किया आपने अभी बैक एंड से, अभी आपको फ्रंट एंड से करना है। फ्रंट एंड के लिए आपको याद होगा आपने एक app.blade.php के नाम से फाइल बनाई थी आपके डैशबोर्ड के अंदर। तो सिंपल ये वाली फाइल है, ठीक है। इस वाली फाइल में आपको सबसे नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको विंडो के लिए एक इवेंट लिसनर को ऐड करना है। तो window.add इवेंट लिसनर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक लेना है सेट URL, अभी जो हमने URL क्रिएट करा है। देन इसके अंदर हम लेंगे एक फंक्शन में इवेंट ले लेंगे, ठीक है। इवेंट को लेके देन इसके अंदर हमें हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट के अंदर अब आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस लेने एक ऑब्जेक्ट के लिए। देन आपको सिंगल कोट लेना है टाइटल के लिए, जिस टाइटल से आप कन्वर्ट करना चाहते हो। देन उसके बाद हमें लिखना है इवेंट डॉट डिटेल डॉट URL, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देना है, देन यहाँ पे सेव कर देना है। आप यहाँ पे इस URL वाले सेक्शन को दो तरीके से कर सकते हो। देखो अगर आप यहाँ पे एक स्लैश लगाते हो तो स्लैश लगाने के बाद आपका जो URL है वो ये URL रहेगा, ठीक है। ये URL के बाद स्लैश लग जाएगा, देन स्लैश करने के बाद आपका एडिट से स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा। तो उसको करने के लिए आप यहाँ पे इस स्लैश को यहाँ पे हटा सकते हो, देन इसको सेव कर सकते हो। आप यहाँ पे बिना स्लैश के एडिट एंड स्लैश कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप पूरा भी लिख सकते हो डैशबोर्ड एंड देन। अब इतना करने के बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है, अब इसको आप सेव करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको आप सेव करोगे तो ये चेंज होता रहेगा। देखो मैं अपने डेटाबेस के अंदर दिखाऊँ, अभी जो मैंने क्रिएट करा है ये है 7 का। URL वगैरह को अगर शॉर्ट में कर दें जैसे 1 2 3 एग्जप्ट वगैरह डाल दें, इसका पोस्ट से पेज कर दें, फीचर्ड कर दें इसको, ठीक है। अब इसको हम जैसे ही सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करते हुए। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया, URL का 1 2 3 हो गया, एग्जप्ट आ गया, पेज आ गया, फीचर्ड भी आ गया, ठीक है। तो अब हमने पोस्ट को भी सक्सेसफुली एडिट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे। लाइक जब भी आप कोई भी पोस्ट सेव करते हो तो एक नोटिफिकेशन आता है, तो उस तरह के हम नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे आ रहे लाल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में उस घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सून।